एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 2 जुलाई और आज है लक्ष्य का 6th बर्थडे। तो चलो बर्थडे व्लॉग बना रहे हैं। पूरा कैसा बनेगा, क्या है, वो सब आपको दिखाएंगे। और सुबह सुबह यहाँ हो रही है बहुत ज़ोरों वाली बारिश। 5 बजे से बारिश हो रही है और अभी टाइम हो गया है 6:30। मैं बारिश दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो बारिश, कितने ज़ोरों की बारिश हो रही है, ये देखो। ऐसे पानी चल रहा है चारों तरफ। बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही है, देखो कैसे भरा हुआ है नीचे पूरा। बारिश होती है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बारिश के बाद जो घर में चीज़ लेतर होती है ना, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है। सच्ची बता रही हूँ मैं। मेरा घर का काम हो चुका है सारा फिनिश, 6:30 बज गए हैं, क्योंकि मेरी भी 9 बजे से क्लास है, 10 बजे से ब्यूटिशियन क्लास जो मैंने ज्वाइन कर रखी है, तो वो 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो मुझे सुबह सुबह सारा काम निपटा के जाना पड़ता है, 9 बजे तक सारा काम निपटाना पड़ता है मुझे। तो आपको मैं अपने कमरे का हाल दिखा देती हूँ कि बारिश में कमरे का हाल क्या होता है। ये देखो, ये हाल रहता है बारिश में हमारे कमरों का। मतलब कपड़े सूखने की जगह नहीं रहती, फिर क्या करें, यहीं सुखाने पड़ते हैं। ये देखो, ये देखो। और ये लक्ष्य सो रहे हैं, बर्थडे बॉय। हेलो बेबू, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। चना उठ जा, उठो चुनर, उठो, चलो स्कूल का टाइम भी हो रहा है बाबू, उठ जाओ चलो। तो देख लिया ना आपने घर के क्या हाल हो रखे हैं। ये देखो, ये देख लिया। और सारे मतलब कपड़े ऐसे ही डले हुए हैं। क्या करें यार। और मतलब बारिश में यही रहता है, घर में ही कपड़े सुखाने हैं, बाहर पंखे की हवा में। तो ऐसा ही रहेगा घर, फिर चाहे कितना भी हम समेट कर रख लें, लेकिन वो ऐसा ही रहने वाला है। प्लस सीलन की स्मेल आने लगती है, वो अलग आती है पूरे घर में। मैं रूम स्प्रे डाल डाल के परेशान हूँ, सच्ची बता रही हूँ। बस हाँ, मैंने हॉल थोड़ा सा अच्छा कर रखा है। हॉल में नहीं सुखाती मैं कपड़े वगैरह, तो हॉल थोड़ा ठीक ठाक सा दिख रहा है मेरा। और ये मेरे बॉटल्स वगैरह जो 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 कुछ भी है डेकोरेटिव आइटम लगा हुआ है, सारा हॉल मैंने क्लीन कर रखा है एकदम। रूम में कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को चाय भी बना कर दे दी थी, हस्बैंड पी के चले भी गए हैं। और बच्चों का नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है, आलू उबाल लिए हैं, आलू को फ्राई करूँगी आज मैं। क्योंकि कल मैंने सब्जी बना कर दी थी, तो आज बच्चे बोल रहे हैं आलू बना कर दे दो मम्मा। बच्चों के आलू फेवरेट होता है, एज यू ऑल नो। तो आलू फ्राई करने हैं, आटा मैंने लगा लिया है, बस पूड़ियाँ निकालती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलो अक्षु लक्षु को रेडी करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? किसका बर्थडे है? छाता ले लो, छाता, छाता ले लो, छाता। इसको गोद में ले लो इसको। तो सुबह सुबह का टाइम था, लक्ष्य का बर्थडे था 2 जुलाई को, और उनको स्कूल भेजना था हमें। क्योंकि स्कूल तो चालू हो गए ना, तो स्कूल तो भेजना पड़ेगा ही। और सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताएं। और यहाँ बस आ गई थी, बस में दोनों बच्चे बैठ गए हैं, सामने ही दिखाई दे रहे हैं। आ गया मेरा बर्थडे बॉय स्कूल से, और मेरा गुग्गा भी आ गया। ओले भैया, गुग्गा की तो बैग फेंक की, चेन पेन सब खुल गई, देखो। मम्मा मेरा बैग ले लो। लाओ, दे दो। लाओ। ये रबड़ ना किसी ने मुझे दी है गिफ्ट में। अच्छा। हाँ। चलो आ जाओ। हे एवरीवन, कैसी लग रही हूँ मैं? बच्चे नीचे, बच्चों को तैयार कर दिया, बच्चे तुरंत नीचे चले गए। तो मैं अपने आप को ही दिखा सकती हूँ कि बल्कि मैं कैसी लग रही हूँ। ब्लैक साड़ी पहनी हुई है मैंने, मेरी मम्मा ने गिफ्ट की थी मुझे, बिकॉज मम्मी को पता है कि मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फुल लुक अभी आपको दिखाती हूँ मैं मिरर में। सो या दिस इज माई फुल लुक। गलत जगह ड्रेसिंग लगा लिया, पहले उस साइड लगा हुआ था ना, तो वहां से एकदम लाइट पड़ती थी तो अच्छा लगता था। अभी देखिए, बढ़िया लग रही हूँ यार, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ। वेट भी कम हो गया है तो और बढ़िया लगने लग गई हूँ यार। थोड़ा सा और कम करना है बस, इससे ज्यादा कम नहीं। हाँ, वो पीछे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ बारिश में यही हाल रहता है।
उसके बाद हम निकल पड़े थे फिर से भोपाल की सड़कों पे लक्ष्य का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब हम लोग घर पे नहीं किया था यार, घर पे बहुत अड़ंगा फैल जाता है, इसलिए हम बाहर ही चले गए थे। और यहाँ लक्ष्य को बिठा दिया, अक्षु को बिठा दिया, लक्ष्य की फ्रेंड पल्लवी को भी बुला लिया था और केक मंगा लिया था। केक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब पता चलो भैया का भी हाथ लगवा लो, पल्लवी का भी हाथ लगवा लो। ऐसे वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बस बस, कट गया, बहुत कट गया, अभी खिला दो भैया को, खिला ऐसे नहीं, थोड़ा सा लेके खिलाओ। पल्लवी खिला दो, पल्लवी। ऐसे वेरी गुड। पल्लवी इसको 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 लेके मैं इधर से खिलाऊं। नहीं गया, मुंह में लगाओ। ये जे हाँ, टेस्टी लगा, अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा सा टीका करके मैं भी केक खिला देती हूँ अपने बब्बू को। और यहाँ मेरा बैग रखा हुआ था, सामने आ रहा था, फिर भाभी ने बैग हटाया, उसके बाद भाभी ने वीडियो बनाया है। और यहाँ मैंने खिलाया, थोड़ा सा उसके गाल पे लगा दिया तो वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये इसके पापा ने भी थोड़ा सा केक खिलाया, फिर उसने नहीं खाया। बड़ा बदमाश है, बड़ा चिड़चिड़ू टाइप का लड़का है सच में। नहीं खाया तो उसने नहीं खाया अपने पापा से। और अक्षत ने तो खा लिया था। अक्षु देखो अपने आप का। लक्ष्य केक कैसा है? टेस्टी। अच्चू भैया केक खिलाया आपको? और फिर यहाँ पर भाभी भी गिफ्ट लेके आई थी बाबू के लिए, तो वो गिफ्ट दे रहे थे बाबू को। बाबू वही उनसे पूछने लगा कि इसमें क्या है। और वो बोली थी हमें नहीं पता है, वो मामा लेके आए तुम्हारे, उनसे पूछना। और यहाँ पर फिर मैं केक निकाल निकाल के दे रही हूँ। ये वीडियो लक्ष्य ने रिकॉर्ड किया है। और शुटकू देखो कैसे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। शुटकू लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। ये काली काली भूतनी बन के आई है बुआ जी ही, साड़ी पहन के काली काली एकदम। और यहाँ मैं फिर बच्चों में सबने पहले चाउमीन मंगाई थी, तो चाउमीन बच्चे खा रहे थे सारे। मतलब ये हाक्का नूडल्स मंगाए थे, तो इनमें ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं होती है, इसलिए आराम से बच्चे खा रहे थे सारे। उसके बाद मैंने मंगाए थे छोले भटूरे। हमारे छोले भटूरे भी आ गए थे, हम लोगों ने छोले भटूरे भी खा लिए थे। एक प्लेट मैंने मंगाया था, एक प्लेट भाभी ने मंगाया था, तो हम दोनों लोगों ने ही छोले भटूरे खाए थे। और थोड़ा सा इन्होंने भी खा लिया था, मैंने भाभी ने उसमें खा लिया था, फिर इन्होंने उसमें खा लिया था। और उसके बाद अब थोड़ी सी खुशबू के साथ फोटो वीडियोज़ ले रही थी मैं, वही यहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई। मैं फ़ोटोज़ ले रही थी, देखो कैसे देख रहा है लगातार, उसकी टोपी नहीं गिर रही थी टोपी सिर पे ही थी। उसके बाद हम लोग सब लोगों ने खा पी के हम लोग वापस आ गए थे सारे ऑटो में बैठ बैठ के। और घर पे आके मैंने हेयर स्टाइल खोली थी। हेयर स्टाइल खोलने के बाद एक न्यू हेयर स्टाइल। तो आप लोगों को पूरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी पार्टी थी। मैं मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे और सिर्फ मेरे भैया भाभी, मतलब जो मैंने अपने भैया भाभी यहाँ पर बनाए हुए हैं उनको लेकर गई थी। भैया की ड्यूटी थी तो भैया नहीं गए थे, भाभी गई थी और दोनों बच्चे गए थे उनके साथ में हमारे। तो हम लोग ऑटो से गए हुए थे। और आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो अपना ब्यूटी पार्लर वाला जो कोर्स मैं कर रही हूँ, बेसिक कोर्स जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर, बेसिक कोर्स ही अभी किया जा रहा है। एडवांस्ड कोर्स अगर हम करना चाहें तो आगे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा एडवांस कोर्स के लिए, तभी हमें एडवांस कोर्स कराया जाएगा। तो यह अच्छा लगता है। और कुछ लोग, मतलब मैंने 2-3 वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे और उस पर डाल दिए ना, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाय ऑर्डर करना पड़ता है, ज़बरदस्ती तुम्हारा नाम डाला जाता है तब तुमको करना पड़ता है। तो भैया दीदी जो कोई भी हो तुमको ये चीज़ बता दूं कि ज़बरदस्ती हम एक चम्मच यहाँ से उठा के वहाँ ना रखें। अगर कोई ज़बरदस्ती हमसे करवाए, कोर्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो फौज में ना बोला जाता है कि ये कोर्स आया हुआ है, जो जो लेडीज़ इंटरेस्टेड है वो कर सकती है। तो जो इंटरेस्टेड होता है ना, जिनको सीखने की कुछ चाह होती है, जिनको कुछ करने का
वो अंदर से वो होता है कि हाँ नहीं हमें ये भी करना है, हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है। सिर्फ वही लेडीज़ करती हैं जाके, ज़बरदस्ती कोई यहाँ किसी से नहीं करता। किसी के गुलाम थोड़ी है यार हम, जो कोई भी हमसे ज़बरदस्ती कुछ भी करवा लेगा। कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। और एक बात, पैसे तो हमें बिल्कुल नहीं देने पड़ते। जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है ना, सरकार की तरफ से सिखाया जाता है, बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है हमें सरकारी, जिससे हमें कहीं भी हम अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम अपना सैलून खोल सकते हैं खुद का। समझ में आया आप लोगों को? तो उल्टे पुल्टे कमेंट करने से अच्छा है किसी को कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख लो। और कुछ लोग बोलते हैं फौजी वाइफ, फौजी वाइफ, फौजी वाइफ करती रहती है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं। भाई सुनो, बहन, दीदी, भाई, जो भी हो तुम, फौजी वाइफ यही सबसे बड़ी मेरी आइडेंटिटी है। समझ में आया? सबसे बड़ी मेरी खुद की आइडेंटिटी से पहले ये मेरी आइडेंटिटी है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक फ़ौजी की पत्नी हूँ, और मेरी आइडेंटिटी ही यही है कि मैं एक फ़ौजी की पत्नी हूँ। समझ में आया? हमारा जो डिपेंडेंट कार्ड होता है ना, उस पर हम हमारे हस्बैंड के नाम से पहचाने जाते हैं। बिना हस्बैंड के नाम ना कैंट एरिया में तुमको ना एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो यह आप चाहे कुछ भी बोले, हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारी आइडेंटिटी ही यही है। आपको अगर नहीं पसंद है कुछ भी, तो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ ना, अपनी खुद की बनाओ और बताओ। खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट, 0 फॉलोइंग, नई नई आइडिया बना के आ जाते हो ट्रोल करने के लिए, है ना? सब समझती हूँ यार, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, सब समझ में आता है मुझे। जलने वाले इतने हैं ना, घर खानदान के नहीं। वो लोग ऐसे नई नई आइडिया बना के नहीं आते, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ, मेरे घर खानदान वालों में इतना ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है कि नई नई आइडिया बना के आए और मुझे ट्रोल करे। इतना ट्रस्ट है यार, वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ये जो नई नई आइडिया बना के तुम लोग आ रहे हो ना, इंस्टाग्राम पे ही हो तुम लोग सारे, और तुम सारी जलने वाली लड़कियां हो, केवल सारी टोटल जो मुझसे जल रही हो, और तुम ही लोग कमेंट कर रही हो आके। मुझे पता है, एक आईडी ब्लॉक कर रही हूँ मैं, तो तुम दूसरी आईडी बना के आ रही हो, दूसरी ब्लॉक कर रही हो तो तीसरी बना के आ रही हो। आओ बहन आओ, बस इसी बात की खुशी है कि हम ब्लॉक करते जा रहे हो, तुम लोग नई नई आइडिया बना के सर्च मार रहे हो हमें। करो करो, जलो, खूब जलो यार, जलाने के लिए तो मैं बैठी हूँ यार, जलो, जी भर के जलो। कमी पड़ जाए तो बता देना, थोड़ी सी आग और लगा दूंगी अपनी तरफ से। बाय।